है दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारी कंटिन्यूशन वीडियो ही है, लाइक जो पूरा कोर्स चल रहा है। सो दिस इज़ द टॉपिक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लोगों ने इसकी जगह या मैक्सिमम टाइम सुना होगा AMD, कि हम लोग AMD से ट्रेड करते हैं, हम लोग एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड करते हैं। तो AMD का मतलब यही है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा डाइसी टॉपिक इसलिए है क्योंकि हर टाइम फ्रेम में ये मिलता है। ओके। एंड लाइक देर इज़ अ कैच कि इसको देखते कैसे हैं, या फिर ये मान लो कि पता कैसे करना है कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये एक हर पार्ट में, अगर मान लो आपको 1 आवर की कैंडल में लॉन्ग मूव दिख रही है और उससे पहले एक 1 आवर की छोटी कैंडल है, सो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे और उस एरिया को, उस ट्रेडिंग रेंज को देखोगे, तब आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि यस, ये जो है ये एक AMD है। ओके। सो मार्केट में बहुत सारी जगह, या बोल लो नियर आउट बहुत सारी जगह मार्केट में चीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। एंड इसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही AMD है। देर आर वेरियस थिंग्स, ठीक है, कि वे चार्ट में वेरियस जगह, बहुत सारी जगह पे आपको AMD दिखेगा ही दिखेगा। ओके। सो आई लाइक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या। ओके। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें रहता है एक्यूमुलेशन फेज। दिस इज वेयर बिग ट्रेडर्स, लाइक जो इंस्टीट्यूशन बैंक्स होते हैं और अपने बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं एक स्मॉल रेंज में। ओके। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूशन कैसे मूव करता है। ओके। सो ये देखो, ये डेफिनेशन है, ठीक है। मैनिपुलेशन की, मार्केट को मैनिपुलेट करेगा, ओके, ताकि लोगों को एसेलेट करा सके और लोगों को कैच कर सके, और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। ओके। सो मैं आप लोगों को इस पे बताता हूँ कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है। आप देखो, बेसिकली क्या होता है कि ये मान लो मार्केट एक रेंज बना रही है। ओके। दिस इज द रेंज। अब इस रेंज में क्या होता है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बट दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रेंज में मार्केट अपनी पोजीशंस क्रिएट करती है। ओके। मार्केट अपनी पोजीशंस क्रिएट करती है, और मार्केट क्या पोजीशन क्रिएट करती है, ये बोल लो कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एंड बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर, वो इस रेंज में अपनी या तो बाय या सेल, जो भी उन्हें पोजीशन लगानी है, इसमें एग्जांपल में रहते हैं कि बाय पोजीशंस को मेंटेन कर रहे होंगे। सो छोटी छोटी, लेट्स सपोज कि उनको अपना 1 लाख 1 लाख की क्वांटिटी करनी है, ठीक है। तो अब बैंक बिल्कुल ऐसे नहीं करेगा कि 1 लाख एक ही बारी में बाय कर लेगा। बैंक थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे 5-5 हज़ार के ऐसे क्वांटिटीज, लेट्स सपोज कि ये नंबर 1 लाख से भी बड़ा है, पर 1 लाख का एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मार्केट में एक नंबर है काफ़ी बड़ा। सो मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पे 5K 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 ऐसे 5-5 हज़ार की क्वांटिटीज लगाते जाएंगे। अब एट द एंड एंड में क्या होगा कि अब उन्होंने नियर अबाउट अपनी 50-60 हज़ार क्वांटिटी लगा ली है, ठीक है। अब मार्केट को एक ये चाहिए कि प्राइस एकदम से शूट ना हो और वो अपने और थोड़े ऑर्डर्स लगा सके। तो लाइक जैसे मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस रेंज को तोड़ते हुए नीचे की तरफ एक हल्का सा ब्रेक देगा। ओके। जैसे ही ब्रेक देगा, आप लोग समझ जाओगे कि यस, यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल्स ट्रिगर, लाइक लोगों ने अपनी बाय पोजीशन क्रिएट कर ली। ओके। सॉरी सेल पोजीशन लोगों ने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एसएल, लाइक ये सेल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है, बाय रिटेलर्स। ओके। अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि इंस्टीट्यूशन को यहाँ अच्छा मौका दिखेगा कि वो अपने बड़े बाय ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से बहुत तेज से शूट अप करेगी। ओके। और उसका रीज़न ये है कि जितने लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट की थी, उनका इस लेवल पे एसएल हंट हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है। अब इस जोन पे मार्केट ने क्या किया कि लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्डर्स करे। सो उन सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को बड़े ऑर्डर लगाने होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन को बाय करना था, तो उन्होंने यहाँ पे एक फेक सेलिंग क्रिएट की कि लोग यहाँ पे ट्रैप हो। यहाँ पे जैसे ही लोगों ने सेल किया, इंस्टीट्यूशन ने अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर ली और सेल साइड बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बहुत हैवी बना ली। लेट्स सपोज कि रिटेल ने यहाँ पे 50,000 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 80,000 90,000 ऑर्डर क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ जो मूव आई ये इतनी बड़ी क्यों आती है, क्योंकि जो जो यहाँ पे सेल करेगा, ओके, जितने भी सेलर होंगे उन सबका एसएल इस पॉइंट पे होगा, ये होगा उनका एसएल। सो जस्ट द टाइम जब भी मार्केट एसएल खाएगी, तो मार्केट एसएल खाएगी, ठीक है, तो सेल ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो बेसिकली क्या होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट, बताएं आप लोग कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट अगर यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट किया लोगों ने, तो उनका स्टॉप लॉस कौन सा ऑर्डर होगा, या एग्जैक्टली दैट द बाय ऑर्डर। ओके, सो जिन जिन को नहीं लाइक इंटरप्रेट हुआ था तो समझ लो, यहाँ पे बाय ऑर्डर क्रिएट होगा स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करेगा वो बाय करेगा, तभी वो न्यूट्रल होगा ना उस टाइम पे। बाय सेल लिया, सेल बाय करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा, ठीक है, यहाँ पे और हार्ड बाइंग क्रिएट होगी, ठीक है, और जैसे ही वो हार्ड बाइंग क्रिएट होगी तो प्राइस को और ज्यादा शॉर्ट अप और भी स्पीड से मार्केट प्राइस को ऊपर की तरफ लेके भागेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग कि इंस्टीट्यूशन हम लोगों को कैसे ट्रैप करता है। अब ये होगा एक्यूमुलेशन, जहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेट हुए। समझ में आया कि वाई दिस इज एक्यूमुलेशन, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये होगा ये वाला फेस मैन्युपुलेशन, कि मार्केट ने नीचे आके मैन्युपुलेट किया, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबको ये सिनेमैटिक समझ आया कि वाई दिस इज एक्यूमुलेशन, क्योंकि यहाँ ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, यहाँ पे मैन्युपुलेशन दी, लोगों ने सेल ऑर्डर क्रिएट किया ये सोच के कि ये वाली रजिस्ट ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है। जैसे ही लोगों को लगा ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है, मार्केट ने रिवर्सल लिया ताकि अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सके। ओके, सो चलिए अब इसमें थोड़े चार्ट्स में एग्जांपल देखते हैं। ओके, दैट विल बी गुड। अब देखो ये पार्ट देखो, दिस इज एन बेस। ओके, सो मार्केट ये बेस क्रिएट कर रही थी, मार्केट बिल्कुल बेस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल के नीचे एक मैनिपुलेशन दी। ओके, ये पूरा पार्ट हो गया एक्यूमुलेशन, ये वाला पार्ट हो गया मैनिपुलेशन, एंड ये यहाँ से दिस होल एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स द थिंग। ओके, अब ये होता है पूरा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अब आप लोगों को और भी एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ मैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। अब मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जस्ट नियर कि कहीं पे हमारा एफवीजी से जैसे मैं ट्रेडिंग करनी सिखाऊंगा, या फिर अपने जो किल जोन्स हो गए, एशियन सेशन, लंदन सेशन और अपना न्यूयॉर्क सेशन के हाई लोस पे मेनली मिलेगा आपको, एशियन सेशन के हाई लो पे। ओके, सो अब ये देखो, इस पूरी रेंज को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, इस पूरी एक्यूमुलेशन को यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, जस्ट एक मैनिपुलेशन आया और उसके बाद सीधा नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये बहुत लाइक पर्सन टू पर्सन लाइक मैटर करता है कि वो लोग किस चीज़ को क्या कंसिडर कर रहे हैं। अब बहुत लोग होंगे इस पूरे को करेंगे जो कि एक करेक्ट वे है, ठीक है। बहुत सब लोग होंगे जो इसको एक
एक्यूमुलेशन कंसिडर करेंगे, उसके बाद ये छोटी सी एक मैनिपुलेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कि नीचे किसी ने यहाँ पे स्विंग लो पे ऐसा लगाया होगा, उसके बाद ये जो नीचे की तरफ फटा है, ये देखो। ओके, सो दीज आर द थिंग गाइज। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, विक्स को भी कभी कभार लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो लोग विक्स, जैसे यहाँ पे विक्स कंसिडरेबल नहीं थी, ठीक है, कर लूंगा उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना हम एरिया ज़्यादा कवर कर पाए वो बेस्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ हुआ एक मैनिपुलेशन एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट यहाँ तक आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, और ये एक्सपेक्ट करना है, देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक चीज याद रखनी है, ये पॉइंट, कि ग्रेटर द एक्यूमुलेशन दिस गिव्स बिग मूव इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी उतना ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ओके, सो ये चीज आप लोग मान के चलिएगा कि जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, विक्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को देखो एग्जैक्ट, अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुई, नीचे की तरफ मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि मैनिपुलेशन सीधा आएगा और एक वी शेप बनाएगा। इस तरह की मूव हर बारी कंसिडर नहीं करेंगे मैनिपुलेशन में, मैनिपुलेशन इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द मैनिपुलेशन, एंड इसके बाद ये पूरा एरिया देखो, यहाँ पे लोगों के एसएल होंगे इस स्विंग हाई पे, उसके बाद ये जो पूरा एरिया है देखो कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मार्केट में। ओके, सो हमें कंफर्म कब होगा, अब लोगों का मेनली है कि इस पे ट्रेड कैसे करें, ठीक है। तो अब हम लोगों को कंफर्म कब होगा, हम लोगों को जब मार्केट हमारा ये जो बेस क्रिएट किया, ठीक है, ये जो बेस मार्केट ने क्रिएट किया है पूरा अपना, ठीक है, अब इसके जब यहाँ के ये जैसे हाई हो गया, ठीक है, इसके यहाँ के हाई मार्केट ब्रेक करने लगेगी ना अपने एक्यूमुलेशन के एरिया के अंदर जाके, ठीक है, तब हम लोग, और उसके बाद एक दो अच्छी मूव्स देगी ऊपर की तरफ, तभी हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि यस दिस इज एन गोइंग टू बी आउटबर्स्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ कहीं पे, लाइक यहाँ कहीं पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, ये जो एरिया है मैक्सिमम, ठीक है, एंड देन वी विल लेट द ट्रेड टू रन। अब मैं आप लोगों को और भी दिखा सकता हूँ, किसी और टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, बोलोगे कि इसी में ही दिखाया है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में ये चीज़ आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि रेंजेस में कैसे काम करती है। मैंने बोल तो दिया, अब आप लोग बोलोगे कि दिखाओ कैसे होता है, तो अब देखो आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ। अब ये थर्सडे, ये रिसेंट थर्सडे का चार्ट है, ठीक है। अब देखो ये पूरा अच्छे से एक्यूमुलेट हो रहा था इस रीजन में, ठीक है। जस्ट आफ्टर एशियन रेंजेस की इसने मैनिपुलेशन दी, और ये देखो यहाँ पे डबल मैनिपुलेशन है, ठीक है। ऊपर गया और उसके बाद दोबारा नीचे आके और फिर गया है, ठीक है। तो कई बार मार्केट टेक आउट करने के लिए डबल मैनिपुलेशंस भी दे देता है। अब नेक्स्ट एशियन सेशंस कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे तो ऊपर की साइड ही मूव, ठीक है, ऊपर की साइड डायरेक्ट मूव इसमें नहीं दिया कोई भी। अब यहाँ पे देखो कि ये पूरा एक यहाँ पे काइंड ऑफ बना रहा था एशियन सेशन को नीचे की तरफ ब्रेक करके, और जैसे ही एशियन सेशन ब्रेक किया, द पॉइंट एशियन सेशन ब्रेक किया, मार्केट दूसरी तरफ पूरा अपने यहाँ पे देखो। अब ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे स्विंग है, ठीक है, अब यहाँ पे जब प्राइस आ जाएगा एक दो बारी टच करेगा, तब हम लोग इस चीज को मार्केट, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो इसको, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जहाँ पे इसमें फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होना स्टार्ट हो, ठीक है, वहीं पे ही हम लोग जैसे क्लोजिंग वगैरह दे तभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैच करते हैं, यहाँ आया तो नियर अबाउट इस कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे। ये जो लास्ट स्विंग हाई रहेगा, लास्ट स्विंग हाई को हम लोग एसएल लगाएंगे और 1:2 को टारगेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है।
सो दिस इज द वे हाउ टू कैप्चर दिस, ठीक है। अब अगेन ये वाला इस बार ही नीचे की तरफ सीधे सीधे निकल गया है, ठीक है। अब ये वाला तो मैंने आपको लोगों को एग्जांपल दिया ही था कि ये इतना बड़ा बेस बना के और उसके बाद सीधा ऊपर भागा है। ये पूरी एक साइड रेंजिंग मार्केट है, इसमें कोई बेस बनाने का कोई चांस ही नहीं है। मार्केट यहाँ पे भी देखोगे तो रेंजिंग है, कोई बेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो पूरी रेंजिंग है, कोई बेस नहीं है, इसमें भी कोई बेस नहीं है। सो बेसिकली बेसिस चाहिए। देखो यहाँ पे अब बेस था तो यहाँ पे मैनिपुलेशन दिया मार्केट ने। सो एशियन सेशन में जब जब भी बेस क्रिएट होगा मार्केट पूरी अच्छी मूव नहीं देगी, ठीक है। सो उस टाइम पे हम लोगों को ये चीज़ देखनी है। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में ये पूरी एक एक्यूमुलेशन है, ठीक है। अब सिर्फ ऐसे नहीं रह जाने की एशियन सेशंस में देखना है। हाँ, हालांकि एशियन सेशन में अच्छे से वर्क करती है, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ एशियन सेशन में देखना है, ठीक है। बड़ा भी एक ओवरव्यू रखो, जैसे ही एक्यूमुलेशन हुई, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम लोग एक मैनिपुलेशन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। सो अब हम लोग एंट्री इसी एरिया के आसपास देखेंगे एक अच्छी सी। सो यहाँ पे एक एंट्री जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का एस एल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो एस एल इतना बड़ा भी नहीं, छोटे एस एल रखना है, लेकिन यहाँ पे भी देखो 1:2 का हमें मिल गया, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के उस पे ही ट्रेड कर लेते हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मार्केट में, ओके। अब देखो ये एक पूरा एक्यूमुलेशन पार्ट था, ठीक है। ये एक एक्यूमुलेशन पार्ट था। मार्केट ने एशियन लोज की साइड मैनिपुलेट करके, ठीक है, और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव दी। और अब अगर एक आप बड़ा ओवरव्यू आप लोगों को दिख रहा है, एक काफ़ी बड़ा ओवरव्यू, ठीक है। अब देखो बोला था ना, जितनी बड़ी मैनिपुलेशन उतनी ही बड़ी, लाइक जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन उतनी ही बड़ी मूव। अभी एक एक्यूमुलेशन देख रहे हो कितनी बड़ी है, ठीक है। सो ऊपर की तरफ देखो, ये इतनी बड़ी को हम मैनिपुलेशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग ये कंसीडर करो कि इसके बाद मूव देखो, जितनी बड़ी मार्केट एक्यूमुलेट होती है उतनी ही बड़ी उसके बाद मूव्स क्रिएट करती है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अब मैं आप लोगों को इसके ट्रेमेंडस एग्जांपल दे सकता हूँ, मार्केट में बहुत सारे आप लोगों को एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। सो ये बात एक कंसीडर रखनी है कि एशियन सेशंस आर गुड, ठीक है। ये पॉइंट भी पेन पेपर पे गाइज नोट करा करो, जो जो मैं अच्छी चीज़ें बताता हूँ, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो सब नोट होने चाहिए। एशियन सेशंस एंड लंदन सेशंस, ठीक है। इसके अलावा पीडीएच प्रीवियस डे हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, ये सारे एक अच्छे पॉइंट आप लोगों को लाइक कंसीडर करके देंगे एज अ ये मैनिपुलेशन, ठीक है। लेट्स सपोज कि कहीं पे अब डेली रेंजेस में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि रुको, अब जैसे रिमूव चार्ट, ओके। अब ये देखते हैं कि ये इस वीक के स्टार्टिंग से ये मंडे की कैंडल है, ठीक है। अब मंडे ने ये कैंडल क्रिएट की, ठीक है। इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब मंडे के साइड देखो, अब ये मंडे है, ठीक है। अब मंडे का ये है। अब इस पार्ट में देखो, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट हुई, नीचे गई, इसका रेंज क्रिएट की, एक डबल, क्योंकि यहाँ पे देखो वैसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ की यहाँ से मूव कर जाती है, ये समझना, मार्केट यहाँ से मूव कर जाती, लेकिन एशियन सेशंस में हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ कि एशियन सेशंस में ट्रेड क्यों नहीं करना है, या मैं स्पेसिफिकली नहीं करता हूँ, क्योंकि एशियन सेशंस में वॉल्यूम्स कम रहती है, ठीक है। और उसके बाद जब लंदन सेशन ओपन होता है, तो लंदन सेशन में जो बिग प्लेयर्स है वो एशियन सेशंस की लिक्विडिटी स्वीप या फिर बोलो एशियन सेशंस को एक बार मैनिपुलेट करने के लिए ज़रूर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे कि ये पूरी एक्यूमुलेशन बन रही थी एक मैनिपुलेट, लेकिन एक और दिया,
और देखो यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने भी स्ट्रक्चर ब्रेक करना शुरू नहीं किया, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे दोबारा आया, ठीक है, एक एक्यूमुलेशन एशियन सेशन पे। अब इसमें इसमें मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तभी की तभी, लाइक जैसे हमें लगेगा स्ट्रक्चर ब्रेक करने लगी है, यहाँ कहीं हम लोगों को एंट्री ले लेनी है, या तो बिल्कुल नीचे या फिर एक स्विंग हाई, इतना अपना एसएल रखना है और टारगेट के लिए मार्केट को छोड़ देना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ओके। अब जैसे मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, तो ये एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिखाया था ना, वैसे मैं इन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, पर ये देखो, ये पूरा एक हम लोग सपोर्ट एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ, यहीं पे ही आके एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। अब इस रिवर्सल को अगर बिल्कुल टर्म्स में बोलूँ, वैसे तो ये बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस रीटेस्ट, लेकिन दिस कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल है, या मान लो मेरे आपके पीसी में रेड होगी, मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू उस हिसाब से मैनिपुलेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये रेड कैंडल है, इसके बाद ये जो ऊपर गई, दिस इज एन मार्केट ऑप्शन थ्योरी, दिस इज अ फेल्ड ऑप्शन, कि मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, ओके। ये भी मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में अच्छे से आया, ओके। एंड ये सब था एएमडी में, मतलब एएमडी इसी चीज को बोलते हैं, काफी लोगों को ये लग रहा होगा क्या होता है क्या, तो यही होता है, ओके। सो ये देखिए कि ये अपना एएमडी हो गया। एंड आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अगर इसमें कोई भी लाइक आप लोगों को हल्का सा भी कोई इशू क्रिएट होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। सबका मैसेज रिवर्ट करूँगा। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों को सिखाने के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल से सीखिए एंड बूम द मार्केट। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर माई टाइम।